छोट के बिरहा इधर से आप लोगन के मिली खाली 20 मिनट के खी हास्य रस और रहस्यमयी। अब बिरहा में आनंद वही मार साहब ज्यादा न बोल के तनी से 3 लाइन साखी दी एक ही छोट के बिरहा हो जाए। द्वार था खुला महल का घर में हंसती नार। तनी ध्यान दें आप लोग, एक छोटा सा ब्राह्मण का परिवार है, 4 भाई आए, 4 तनी बुद्धि से कमजोर रहे, पढ़ा लिखा नहीं रहन, बाकी जहां तक दिमाग लगावे खाली ओका सिद्ध न कह पाए, बाकी बुद्धिया ठीक लगावत रहे। ई संत कुमार पटेल, हाँ, बहुत आपके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। हर नए वर्ष के दिन आपके यहाँ कार्यक्रम होता है, परव साल गए रहे, अब की बार तनी हम दिक्कत में रहे, यही से नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद बा आपके, और सबसे ज्यादा आपके शुक्रिया अदा करते हैं, कम से कम आप समय निकाल कर कार्यक्रम को सुनने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हमारी लास्ट बिरहा रही काहे कि दिन में सैदाबाद में खाली 2 घंटा के हुआ से हिया, अब हिया के कार्यक्रम से सराय फत्ते में बाटे बहन रात की शिवराम भाई से सुल्तानपुर वाले से। आप लोग तनी बात पे ध्यान दे, आप 4 भाई मूर्ख थे, 4 भाई डेली के डेली लेके अपन पथरा पुतनी बड़ी बड़ी चूनी लेके, पोथी पतरा लेके डेली साइकिल से चला जाए, 50 रुपया 51 रुपया 21 रुपया 11 रुपया कमाए के आओ। अब मेहरारू बेचारी डेली 11-21 से तंग आई गई, कहन सैया कहन का कहनी बतावा ऐसे कैसे चली, का बता कैसे चली। ब्राह्मण जी कहन चिंता जी करा, जजमान जहिया भेटान ना हुआ 2 तल्ला टांग दे तो का समय न लागी। मेहरारू जान गई, कहत काफी दिन गुजर गए, 4 मेहरारू एक दिन आपस में विचार करें, आपस में विचार करें, 4 जने बाहर विचार करें, कहीं सुना कहन का कहना आज आवे तो 8 बजे रात, घरे में जब अपने अपने लगे जाए, 4 जने के घरे से बाहर कह दे, और बतावा जब तक पगारी न मिली, महीनवारी जब तक ना मिली, 15,000 10,000 20,000 तब तक काम उम होई वाला गाड़ी पटरी पे। जब इतना बतिया कहन तो रात की ब्राह्मण देव 4 जने आई गए, जब आई गए 4 जने तो 4 अपने अपने कमरा में गए, मेहरारू बैठा के समझावे लाग, ब्राह्मण जी ने जैसे रोड टसकावत रहे ना जो सरकावे लागे, मेहरारू लई आए के वहीं दरवाजा के सामने, 4 एक साथ है, दरवाजा के सामने लई आए के तनिक धक्का दे रहे, और जब दरवाजा के बाहर आई दरवाजा बंद। अब 4 भाई जब एक साथे बाहर निकलन तो बड़कवा छोटकवा के देखत बा, छोटकवा मझिलके के देखत बा। जब 4 भाई आपस में देखें तो सब अपने अपने सम्मान के मारा नीचे मुड़ी के धीरे धीरे घूमत घूमत 4 जने एक लगे चला आए। जब 4 जने एक लगे चले आए तो एक लाइन कव्वाली की टुकड़ा बमार साहब कहना पड़ा,
ध्यान देंगे आप मुसलमान भाइयों के लिए बड़ी खास तौर से बात कैसे बड़ी सुंदर लाइन बा कैसे माता आजी बजा दे तो मरे बजा दे एक गाँव में बजा दे श्याम बासुरिया तो मजा आ जाए। लेकिन एक लाइन मुसलमान भाइयों के लिए, एक लाइन हिंदू भाइयों के लिए। पहली लाइन में कैसे अरे नकाबे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। जाती है मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है, मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। अच्छा ये परम आदमी सम्मानित श्री आप लाल जी यादव जी कार्यक्रम के आयोजक साहब, आपके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा। आशीर्वाद हम बसे कला में कामयाब रहे, जा रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आदरणीय आप सम्मानित श्री राम खिलावन यादव जी बांका जलालपुर से 101 रुपया का पुरस्कार इस भाव पे प्रसन्न होकर बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। और हमारे भैया राकेश कारीगर अच्छा अहिराना से चाय हो के जितना हमारा नाश्ता भो सब रहन के माध्यम से आए और का ए भैया एक का काया बड़ा सम्मान एक बात जान लिया, शालीनता सम्मान और मृदुभाषी हर इंसान को होना चाहिए। अहिमार साहब नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। यही के भाव में हमारे कवि श्री भोजराज यादव जी ने एक लाइन संवारा, क्या संवारा? अरे मुरादे तुम्हारे मुरादे अरे मुरादे मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। फूलों पर चलना मुश्किल है, फूलों पे चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है, फूलों पे चलोगे कांटों ए भैया अंग्रेजी हुकूमत के बारे में ढेर ढेर बात सुने। अंग्रेज के बात जल्दी समझ में अपने हिया के आवाज नहीं ऐसे अपने हिया एक थाने में भैया कवि जी एक थाने पे अंग्रेज आ गया और जब अंग्रेज आ गया तो थाने पे जब हमरे वर्दीधारी के देखे ना तो इस सिपाही से पूछन कि हेलो ओ माय गॉड मेरा नाम तुम जानता है? उनका सब नाम अंडे बन रही रेजिनाल्ड ओडिस्टार डायरेक्ट तमाम नाम रही भैया। लेकिन अब वो आके कह तुम मेरा नाम जानता है? वो कहे नहीं सर। आप कहाँ से? कहना तुम्हारे यहाँ का ये कौन है रे? अब वो सिपाही जौन रहन बेचारा वो कहे देखिए हमारे यहाँ का जो एसो है उनका नाम आप पूछना चाहते हैं? एकदम साफ हिंदी में कहन जी
क्या नाम है? कहन जी हमारे यहाँ के जो यीशु साहब हैं वो बैठे नहीं, उनका नाम गणपति है। कहन ओ माय गॉड, तुम्हारे यीशु का नाम है गणपति। ओह अब बता, मतलब उनका गणपति नहीं कह पाता है, ये अंग्रेज का बा। कहनो तुम्हारे यहाँ के यीशु नाम गणपति है, कोई दिक्कत नहीं। ए भाई कहनो ये बताओ, कहनी ये किधर रहता है? तो सिपाही कहन सर वो तो अपने घर में रहता है। कहनो ओ माय गॉड, ऐसे गणपति गांव में रहता है? वो गांव में रहता है यानी घर में रहता, लेकिन उनके बोले के सहूर साफ शब्द औबे न करी। और आगे जब बढ़े तो उन देखे न अपने ये झोपड़ी पे जौन कंडिया ऊपरिया जगह कहते कंडा, वो कहा अब तो कुछ महिलाएं हैं वो नीचे पाथन, कुछ देवलिया जो थपकी नहीं लगे होते हैं, हाँ छाप देती तो हुआ रुके के बाद मूड खजवा कर ये बाप रे, भारत देश के जानवर भी सारे इतने हरामखोर होते हैं, इतने जानकार होते हैं। बताओ ये जमीन में लाइटिंग नहीं है तो दुआल पे लाइटिंग काटा है, उछल उछल के। इतना देखत फिर सिपाही देखत बा, उतना करते करते और आगे गा। एक चाय के दुकान पे हमारे भारत की भाई दुनिया जानता कुल्हड़ में चाय पिए था, कुल्हड़ में चाय पिए के बाद में कुल्हड़ फेंक देन, कुल्हड़ फूट गया तो हुआ कहे अरे यार हमको ये नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये भारत कितना महान देश है, इतना महाजन और इतना धनी देश है। भारत वाले बर्तन एक बार यूज करता है दोबारा नहीं यूज करता है। बताओ अब उनका ये नहीं समझ में आवत। तो इसलिए अंग्रेज और भारतीय में बड़ा फर्क बा भैया। ये तो सारा बिरहवा हम गाई दे आप लोगन की एक लाइन हम आप लोगन से और कहे चाह, हमारे भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। उसी दिन का ये प्रतीक बना जो 26 जनवरी के हम लोग गणतंत्र दिवस मनाया करते हैं। एक लाइन में आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, अगर मेरी लाइन अच्छी लगे तो आप लोग तालियां बजा करके सम्मान कीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा। कि जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, अरे जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो बुरी आदत को ना छोड़े उसे शैतान कहते हैं। लिखने में लोगों ने तमाम किताबें लिखी, लेकिन जो मेरे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। संविधान जैसी किताबें सबके बस की बात नहीं है, इतनी डिग्री उनके पास रही। इंटर एक समाज के लोगों के लिए बनाया, हाई स्कूल निकारे में मनाई के माथा चकराई जा था। सर्व समाज के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। और मंच के माध्यम से मिला हुआ 1 रुपए का सामान भी कीमती है दोस्त। तनी ध्यान दें आप लोग बिरहा पे, चारों मूर्ख बाहर आ गए और धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। तो बड़कवा छोटकवा पूछे कैसे यार इतनी रतियत कैसे बाहर? तो छोटकवा कहा तू कैसे? तब बड़कवा कहा कैसे बताई दे कि मेहरारू लतिया के बाहर करे। अब वो बतवाऊ नहीं चाहता है, तब तक मझिलका आए कहने हमार लव मैरिज ठीक रहा, लेकिन तू माने नहीं जबरदस्ती बियाह कराई दे। ऐसे मेहरारू लैया दे, बतावा उस सीना पे चढ़ के अंगरा दर दिया है। कहने मतलब कहनी जो चूनी बची बा हिप सवारी है जान ले। कहन मतलब कहने कर मतलब ही बात कि घर में हम प्रवेश न हो पो ढकेल के कुंडी लगाई दे। बड़कवा का चुप सारे तय का बताओ तबे यही हाल तो तोर भौजी करेबा। चारों के पोल खुल गया। कहन भैया कहन बतावा झगड़ा के थवरे भईबा। चारों अपन अपन दस्तान धरन, जब दस्तान एक निकला चारों कहने काम करा। कहन भैया रहाइस न हो आवा चली। चारों लोग चल दिए। कहाँ चला? नजम की लाइन में संकेत बमार साहब। ले ला भैया, वाह ये बड़ा ही शानदार पुरस्कार। बिरादरी पैसा हमरे हाँ भैया राजेश यदुवंशी उर्फ ग्वाला भैया, राजेश ग्वाला जी। हम सूरज यदुवंशी हैं, ग्वाला हैं। प्रतापगढ़ के एक लौता कलाकार। इतवार रहन बैंक बंद रही, काम चला लेता है कैसे। ये 100 रुपया का पुरस्कार राजेश ग्वाला भैया एक माला और साथ में 100 रुपया का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई किए हैं। आपके श्री चौड़ों में कोटि को नमन व प्रणाम। बिरहा जगत में कोई जवाब नहीं है आपका। एक कई दिक्कत बात होगा, बस ये लोग मौसिया के चिढ़ाऊ बंद कर दे। नहीं रहा है बैठा हम मना करते ही चिंता जी करा। बड़का पानीदार हो रेलेस कट जाए।
अच्छा, ये प्रयागराज म्यूजिक के डायरेक्टर, हमारे हृदय के गार्जियन, हमारे निर्देशक आदरणीय आप सम्मानित श्री चाचा जी, आप श्री डॉक्टर दिलीप यादव जी। एक बात जान ली, बागी घराना आया। हाँ, 100 रुपया का पुरस्कार, ये पुरस्कार नहीं, बड़ा सम्मान मिला करता है आपसे ग्वाला म्यूजिक के डायरेक्टर श्री नीरज यादव कुंडा की धरती से आई है आप। अरे महाराज 50 दे के बोहनी करवाए गया। ये नहु आजकल माघ मेलम खिचड़ी के भरोसे चलता है। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। ग्वाला म्यूजिक आप लोग सर्च करेंगे, प्रयागराज म्यूजिक और ग्वाला म्यूजिक दोनों पे हमारा गाना मिली। अब हमारे साहब तरी कहानी पे गौर करिए आप लोग, नजम की लाइन में पूरा कहानी फरिया जाए कैसा। एक ही घर में मूर्ख 4 सगे भाई थे। एक ही घर में मूर्ख 4 सगे भाई थे। नारी के कारण वो घर से भाग गए थे। पूजा कराते थे घर घर जाके जैसा भी, पूजा कराते जाके घर घर पे पैसा भी, घर से निकलने का कारण बना पैसा भी। इक्कीस 51 से घर में बाटे लाचारी हो। 21 51 से घर में बाटे लाचारी हो। घर से बाहर निकाली उनकी सगी नारी हो। मन ही मन चारों भाई ने विचार किया। मन ही मन चारों भाई ने विचार किया। मन ही मन चारों भाई ने विचार किया। चारों भाई ने विचार किया। रात में विचार किया। ए भैया, मन ही मन में चारों भाई ने विचार किया और रत्ती भोज दरबार ओरी रतिये में सिधार दिया। वहां से 4 किलोमीटर दूरी पे महाराज राजा भोज का दरबार था। चारों कहने काम करा, कहने महाराज राजा भोज जी कविता के शौकीन हैं। आवा चली हो सके बढ़िया कविता सुनाई दे ब्या, सटीक हो जाई, पसंद आई जाई तो समुंदर की एक बूंद। अगर हीरा ऐसे मुट्ठी से निकाल के धई देन तो मान लो कि जिंदगी संवर जाई। इतना चारों विचार करके चल दिए। और जब चल रहे तो रास्ता में चारों आपस में कहा तही बतावा तू सुनो ब्या कहा। चारों भाई आपस में विचार करके ये बात करत चला जाता है। तब तक एक लाइन तर्ज लग गई मास्टर। यही गीत की लाइन बा। अरे पटना से पटना से पैदा बोलाई दिया नजरों गई दहिया। लेकिन यही भाव में बागी घराना से अनिल यादव उस्ताद हमरे गावत हैं। कैसे गा मैं? नरमी कलैया सुकुमार रे। अरे नरमी कलैया नरमी कलैया सुकुमार रे। चुभी जाला रंगनवा। लेकिन रहिया को रहिया पे दिहले सिधार हो। रहिया में दिहले सिधार हो। सुना साथे बिरनवा। सुना साथे बिरनवा। रहिया में दिहले सिधार हो। सुना बात
रहे हैं और रास्ता में पहले वाले के साथे घटना घटत का बाटे। रहिया में अजरा के कहीं ने दिखाई, हर्ष प्रफुल्लित भावा सुना बड़का भाई, हर्ष प्रफुल्लित नारी एक है उछलत रही एक नार हो, उछलत रही एक नार हो, चले चारों फिरनवा। ए भैया चारों लोग चले जा रहे हैं, तब तक बड़कवा भैया के नजर एक ही औरत पे पड़ी है। वो औरत का करत नहीं जानता, एक ही जामुन के पेड़ रहन हुई जमुनिया में बार बार उछरे, बार बार उछरे, पर जामुन पौबे न करे। जब जामुन न पावे तो बड़कवा वहीं से चिल्लान कहा भैया बे कहन का कर मोर बन गए, कहन का बना, कहन जामुन पावत नहीं। अब तीनों कहन यार एकर तो बन गया, एकर बन के भाई घरे जाई तो एकर मेहरारू एकर मुखड़ा उखड़ा चूमी हमसे लोग से कही का गोबर पाथत रहेगा, वही लग लगते तो वो काम कहिए अपन, कहन दिमाग लगावा। और जब बड़के जने बन गया लगे दबाई लेन खसरा खतौनी चूनी ऐठत की राजा तेज तेज आगे पुच्छा उच्छा संहारत चलाई लागे ना, तीन थी पिछड़िए बेचारे। जब आगे गए भैया तब तीनों आपस में बात करता है, लेकिन वही समय ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर आगे गए तब तक देखिए कि मेहरारू बेचारी बकरी चरावत रही। अब बकरी चरावत रही तो पीपर के पाती तोड़ 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 लई आए वही बकरी के खियावत रही। और जब बकरी के खियावत रही तब तक वहीं पे मझिलका चिल्लाई दी भैया कहन तय कहे चिल्लाने यार, कहन मोरो बनी गई, कहन का बना, कहन पीपर लायो नारी। अब जब इनकर बन गए तो इनहू बढ़ के पीछे आए हैं तेज तेज जाए गया। और जब जल्दी जल्दी गए दोनों जने लगे हो गए, कहन भैया कहन का, कहन तोहरो बन गया, तोहरे पीछे पीछे हमारो बन गया। और जब समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा साथियों, हंसा जरूर लेकिन इतनी गौर करब बिरहा के मतलब या चाहे जितना हंसाई दिया, चाहे जितना लोटपोट कही दिया, चाहे जैसे, लेकिन आखिरी में प्रमाण मिलना चाहिए। दोस्त ध्यान रहे आप लोगों का, ई आली जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद इस दुनिया में नहीं रहे दोस्त, लेकिन ध्यान दीजिएगा कहा जाता है कि इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है। अरे इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सामने गुजर जाने के बाद तब जल की कदर होती है। भैया आज पानी के कमी नहीं बा, जेठ दोपहरिया में जे पानी अगर लगाए रही खेते में बढ़िया तो ओकर लई के लाठी मेड़े खुद ही मोर उतरिया हुआ कि हमारे में पानिया चला हुआ है। और जब पानी खूब बरसत रही सावन आषाढ़ सावन में, तब ओका जानता अपने से खुद ही बांधत रहे काटत रहे कि ज्यादा हो जाए। लेकिन तनी बात पे ध्यान दे आप लोग, आज इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन बिरहा जगत के एक रत्न रहे दोस्त, आली जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह से निवेदन है, ऐ प्रभु ऐ अल्लाह, हमारे उस्ताद हमारे गुरुजी हैदर अली जुगनू जी को जन्नतुल में आला मकाम अता करें। ध्यान दीजिएगा आप, दूसरा का के जब बन गया तब तीसरा का चला जाता रहन कहा यार, इनकर दोनों जने काम बन गए, हम ही दो जने गए पीछे। एक लाइन तर्ज लग गए मार साहब, देखा है का हैदर अली गुरुजी गा रहे हैं, तुझे प्यार 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 तुझे प्यार करूं भरतार भरतार सिलवाई तेरे चोली रेशम की, चोली अब तू थी बेचारे पिछड़ा है, दुनो मनावा में करेले विचार, हाँ विचार और जरा से देखे एक रहिया में
आपस में विचार करता है और चला जाता है, तब तक वो मनों में से एक लड़की, एक ब्राह्मण की नजर पड़त बा। के पे पड़त बा? मारत बा ससुर दमादे का, देखें कि रे बाप रे बाप, बेटी ससुर अपने दमादे के मारत रहे। वही ब्राह्मण कहता है का मारत बा ससुर दमादे का, लगे बाप के गठरी लागे का, सब देखे सब देखे सब देख रहे करता करता, अचरज देखे कर रहिया में, ध्यान रहे दोस्त। अब तिसरका वाले जब देख चला जाते रहे, देखें तो एक जगह भीड़ लगी रही। जब भीड़ लगी रही तो हुआ गए देखें तो झांकत है मूड़ी उठा उठा, देखें तो एक ही शराबी दारू पी के खूब गजब एकदम सूट बूट झाड़ के पार और एकदम खूब बढ़िया से झाड़ के बेचारा दमाद अपने ससुरारी आयल है। ससुरारी आयल अब हाल के पिए रहन दारू, धीरे धीरे नशा चढ़ते ही रही। जब शराबी आएगा तो बैठा रहन, सासू अम्मा पानी ले जाएगा दिन पीन के, अम्मा अम्मा ड्रू लम्मा जइया आज हम लिया क्या? अम्मा अम्मा आएगी कह बेटवा ठीक ठाक है ना? कह हम ठीक, कैसे रहा अम्मा? ठंडी में अपन बिटिया बुलाए है, हम कैसे ठीक रहा अम्मा? हम बेटवा कैसे ठीक रहा अम्मा? अम्मा के दया आएगी कहन का करी, ढकेलू पापा समझता ही ना यहाँ बेटवा, कहन नहीं समझता, कहना अगर वो 1.5 हाथ के मोछा रखे हुए तो अपने घरे रखे हुई अम्मा, आज हम आई है तो अपने मेहरी के लिए आए के, तब तक मुन्नी लाल आएंगे। जब मुन्नी लाल आएंगे मोटकी लाठी लेके कहना का बात है, बगल रास्ता आएंगे कुर्सी देन बैठे गए, बाबू प्रणाम बाबू प्रणाम बाबू, बियाह मेरे साथ भा है। जब बाबू नमस्ते कहन खुश रहा, का बात ये कैसे आया? कहन अम्मा बतावा इनका, अम्मा कहा हम का बताइए अपन बाप बेटवा समझा। कहन कैसे आया? कहन बस बाबू भेजन है, अब कहन की जा बिटिया के अपने मेहरारू के लिया के आवा, देखा चढ़ी बा शराबी के अंदर कईयों कारण हो तो जान ले, उनके गुण जानता का होता है? अगर वो एक 3 पैक पे ही 3 रूप होते उनका, और कौन 1 पैक पे ही तो छिपकली की नहीं छिपी ही, जब छिपी ही कहीं अरे बाप रे, और जब प्रधान जी जाता है बाबू बताई दें ससुर लौचे लौचे मरी, पहले पैक में छिपकली हो गई है और दूसरा पैक कहूं लगा 5 मिनट बाद ना एकदम शेर की देख लो तेरी मैया। हाँ वो शराबी कहा था, शराबी चिल्लाई, दूसरे पैक में शेर हो जाए, इतना हमारे हाथ जाट बना जाट बना, ये सब आपन 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 यहाँ। आज जब 2-4 मिनट और बीत गया ना, जब तीसरा पैक लगा, पहले में छिपकली दूसरे में शेर, और जब तीसरा पैक लगा 2 मिनट में, जब तीसरा पैक चढ़ी सुअर हो जाइए, तीसरे पैक में सुअर की नहीं लौट जाई, उनका एक बात समझ में नहीं आई। उनसे पूछा कैसे आया, खाली नरिया करी बोल जाऊआ पर जाए लेकिन समझ में नहीं आई। अब वो पिए रहन दारू कहने बाबा बाबू हम अपने दुल्हनी के लेके बाबू मुन्नी लाल ताऊ में आई, मोछा में हाथ लगान कर सुना जा बिट्टी न विदा होई, कहनी काहे विदा न होई, मेहरारू हमारा बिया हमारे साथ है बाबा, हम लिया जा दुल्हनी के, कहन बिटिया हमारा हमार मर्जी हम न जाई दे, कहन काहे न जा ब्या, काहे न जाई दे ब्या, कहन पहले बड़का मुछंदर फूल चंद अपने बाबू बुलाई दिया, अब कहन बाबू नहीं आई हमारे साथ बिया बाबा हम लिया जाब। अब मुन्नी लाल काका कहन देख बे पिए
ज्यादा रेरी तेरी में थोड़ा सा चले गया ना, हम पूरी बात ना बताई पाऊ। कह मीडिया से निकलिया आ जब इतना बात कहें तू ठेन दमाद राम ताम उठन गए सुनाया बाबू जा थई अब नहीं रहूं तू न अपन बिटिया रख ले। अरे बाप रे इतने पे फिर मुन्नी लाल मारा भाई तो भाई चाटा से ऐसा मारन गलवा पे पट्ट से तो वही जवन तीसरा का पंडित रहन उछरी गया काय भैया बे कहन का कन मोरो बन गई। कविता नंबर 3 कहन का बना कहन मारे ससुर दमादे का देबै तो भाई अब 3 थी ना अकेले होई गन बेचारा अकेले होई के चौथा वाला कहे तीनों जने काम बन गए भाई हम हिन गड़बड़ाने अंतरे में जब वो लोग चला जाता है तब तक एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब तीनों जने भाग गए बेचारे के छोड़ के। अब वही मडरात बा होत का बा आए हाय ऐसे महाकुंभ के मेला लगा रहन जैसे मेला ही लगा बा ऐसे ई रोड से मान लिया कौनो लड़की ठेला लेके चली जात रही सब्जी की और लेके चली जात बा तो कौनो मनचला लड़का पूछत बा का कहत बा अरे बोला काका ए रानी हो अरे बोला काका तू बेचेलू तरकारी दुकानिया लागत बाटे सरकारी बोला काका तू बेचेलू तम लड़कीवा का बा ए लड़के सुनो लेला हमार लेला दे दा अपन दे दा टमाटर है लौकी है भिंडी है करेला है नेनुआ है रोई है तमाम आइटम ले बा लेकिन लड़की कहा बा कि लेला अरे लेला टमाटर आलू गोल गोल भाटा आलू गोल गोल भाटा नमका लेला टमाटर ललकावा अब बेचारा चौथा मडरात भड़कत भटकत पहुंचा एक गांव में। वही गौना में देखे कि अब हमारे भाई हरन साथ छोड़ दे तीनों जने चला गए। जब देखे तो हुआ एक ही बुढ़िया माई बेचारी फूकनी फूकत रही चूल्हा में आ हुई ने की दूध रख के अपने बिटिया कहे बिटिया ए बिटिया रानी तू एकर देखभाल करत रहा तनी पानी लेके आवत है। अब ओकर देखभाल करे बरे कई दिन वो बेचारा पंडित देखत है और तब तक वो लड़की बा फिर जाके अपने सहेलियन के साथ खेलाई और जब खेलाई लाग तो दूध उबाल मारस अड़ाई और जब अड़ाई के तो माई आइन देखिन और जब देखिन तो कहीं नेका देख लिया जनमैया गाड़ी के बिटिया परमिलवा इतनी हरामी हो गई बा इतनी हरामी हो गई बा बतावा एका कहे कि तहिया छोड़ के जी जाए लेकिन चली गई पूरा दूध अड़ाई गया तो का पढ़ाली मारा भान इतना कह के चिल्लाता है कसरे जान की परमिलवा हमार माई चिल्लात बा दूर से चिल्लाता है का चिल्लाता है रहे आदत खराब बूढ़ी माई के माई कही के बोलावे बेटी जाई के माई कही के बोलावे बेटिया जाई के रहे आदत खराब बूढ़ी माई के बुढ़िया माई तने मुँह छुट रहे
ओही से चिल्लाती है कसरे पर मिलवा जनमैया गाड़ो पूरा दूध हड़ाई है पर मिलवा डेरा डेरा ताय कहन काया माई कहन तू माई माई हम कब बोलावती है अब आई हमार माई बनी है अम्मा तू हमार अब बुढ़िया माई जनते हो गांव देश में कभो कभो चिल्लाथिन आ जब इतना कहे तो पंडित जी दिमाग लगाई ले चौथा जने वही से चिल्लाने काया भैया बे मोरो बन गया का बना तो हार कवितवा कविता नंबर 4 कहन भैया मोरो बन गए कहन का कहन माई के कोखिया से पैदा भाई माई कहन रे एक महतारी अपने बिटिया के माई कही दे तो चिल्लाए लगन कि माई के कोखिया से पैदा भाई अब जब चारों जने कविता बन गया तब पहुंच गए कहा महाराज राजा भोज के दरबार में गेट के अंदर प्रवेश करें तो उहिन राजा भोज जी तनी से डांस और कविता के बड़े शौकीन रहे उहिन नर्तकी नृंदा नाम की नर्तकी नाच रही है दोस्त अब नृंदा नर्तकी नाचत बा गावत बा का गावत बा और ये राकेश प्रजापति भोजन के बड़े ही स्वादिष्ट बहुत सुंदर कारीगर आहिराना से 10 रुपया पुरस्कार माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे 100 से सभी सकल पंच के नमन बा जब पहुंच गए तो हुई पायल ओल बांध के छागल होगल नाचत बे औरत नृत्य का नाचत बा आय हाय हाय ये नाचे आय हाय तोहर नाम लइके आहा अरे तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है आजा पलम से तोते आजा पलम से नहीं चलेगा बहाना मेर जेबे सुधर जेबे हम गावत तोहर नाम लइके छोड़ा है जमानत कहत है गोरी लूट लूंगा तेरा खजाना ये भैया लेकिन तनी बात पे ध्यान दे तब तक चारों पहुंच गए कि महाराज की जय हो महाराज भोज की जय हो सरकार की दुहाई हो और जब महाराज राजा भोज जी इतना सुन के एक मिनट ए नर्तकी जाओ अपने सैन कक्ष में नर्तकी चुपचाप चली गई चारों ब्राह्मण आए महाराज आदर सत्कार के साथ जय हो आपकी जय हो क्या बात है कौन हो तुम लोग कहन महाराज हम लोग छोटे मोटे कवि हैं कहन ओ कवि के नाम पे एकदम मुस्कुराहट आ गया चेहरे पे आदर सम्मान के साथ में उनको बैठाया गया जल जलपान किया गया रोज और जब जल जलपान करवाए ना इतने पे पहले वाले ब्राह्मण के बुलाए के ना जाओ आप उड़ो आयन ब्राह्मण देव सामने खड़े होकर सादर छठवंदन किए कहन क्या बात है कहन साहब मेरी कविता बड़ी प्यारी है कहन कौन कविता बा कहन पीपर लायो नारी कहन मतलब कहन साहेब ध्यान देंगे आप लोग दोस्त सुने वाले मित्र विरह का मूल अंश कहानी हुआ करती है आप लोग एक एक बात पे ध्यान दे बस यही कहानी मोड़ ले हमार कहन पीपर लायो नारी कहने कर मतलब कहन स्वामी पीपर लायो नारी कहने करे अगवा कहन बस इतना ही जानी थी महाराज राजा भोज का एकदम मूड डिस्टर्ब हो गया इस तरीके से डांस चल रहा था लेकिन इन लोग आकर के बेहुदा कहीं के दूठी मंत्री बोलन कहनी धरा कहन का कहन का ले जा काल कोठरी में डाल के बा ले गए उनका उठा के डाल दे ब्राह्मण टिराई लगे रे पाप ले गए हम का और जब उनका ले गए काल कोठरी में डाल दे जब दूसरे के नंबर आए कहन तब है लबल लबल कह के आगे भागत कहानी में दमदार हुड़ी बे बिना मतलब चल रहे आगे आन कह महाराज की जय हो कहन क्या बात है तोहार कविता नंबर 1 तो चला गया अंदर अब कविता नंबर 2 आयन कहन महाराज कहन की अब हम अपने आँखी से देखा कहन का कहन बहुत उछरी पौ नहीं भाई कहन का कहन जामुनी पावत नहीं
कहने करे आगे कह बस हमका फालतू नहीं आवाज। हाँ जामुन पावन नहीं। इतने महाराज राजा भोज कहन के इधर आइए कहनका के ननका लाई जा लाई जन के भाई से मिला किया पहले ओ नहु के लाई गए अकाल कोठरी में डाल दें तो तीसरका डराइला की रे बाप लगता है कि हमारे लोग के कविता साथ न दे। जब तीसरे के नंबर आए तो यही टेरी लगे प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी टेरी। आए आए तऊ हो विधाता ओ कर होई है साथिया। जेबा मूर्ख जगत में जेबा मूर्ख जगत में जेबा मूर्ख जगत में जेबा मूर्ख जगत में ओ करता दुर्गतिया विधाता ओ कर होई है साथिया। मूर्ख जगत में ओकर बस संगतिया विधाता ओकर ध्यान दे आप लोग। तिसरका गवा बेचारा कहन महाराज कहन का कहन इतनी बमफाट भीड़ लगी रही ए दोनों जना झूठ बोला थी साहेब लेकिन हम झूठ नहीं बोली। कहन का बात या कहन चला गांव पूछाई दे कहन कविता कवा ना कहन पहले चला पूछ के अवन ने हमारो गलती मान ले। कहन अरे कविता बताओ कहन जी हुजूर मारे ससुर दमादे का कहन मारे ससुर दमादे का कहन हाँ कहने करे आगे कहन बस एकरे आगे हम चला रहे हम का जहनी कहन क्या है क्यों कहा बा पीपर लायो नारी क्यों कहा बा जामुन पावन नहीं आ तू कहता मारे ससुर दमादे का ये का मतलब है। कहन महाराज जब गलत है का जब इतना कहने एक बात यहाँ कहने का आदर सम्मान के साथ आदर सम्मान से लई जा काल कोठरी में डाल दिया और जब लई गए काल कोठरी में डाले बोले तो चौथा जवन रानू बेचारा गेट के दरवाजा पकड़े हम इनके लोग के साथ आए रहे ना 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 पर कविता सुना हुआ। अब महाराज कहन माई के कुखिया से पैदा भाई जब इतना बतिया सुने तो चारों जने के लाई जाए काल कोठरी में बंद कर देन और अपने मंत्री को इशारा दे दिए आदेश दे दिए सुबह 5 बजे इन चारों की फांसी हो जाएगी। आप चारों सोचते हैं ना कोई मर्डर ना कोई केस ना कोई हत्या ना कोई कांड ना कोई रेप ही खाली इतना ही बोले पे कहन हमारे महफिल को भंग किया है तुम लोगों ने। इतना कह के चारों खूब रोवत रहे लेकिन तब तक एक बार महाराज राजा भोज जी कहन जाई तनी देख ली का हाल बा। चारों एकदम रो करके अपने कपड़े को भिगो लिए थे दोस्त। जब गए राजा साहब के गोड़ पकड़ के पैर पकड़ के चारों लटक गए साहेब आज के बाद न आऊ गलती होगी माफ करा हम मरे कविता का ऊपर पड़े यस मेहरारू त्याग दे। अरे बाप रे बाप मेहरारू का न का करवाई दे राजा साहब छोड़ दिया बड़ा जय जयकार बड़ी दुहाई करब तोहार। इतना जब करें तो राजा साहब के दया आएगी कहन कोई बात नहीं फांसी निरस्त की जाती है। कल सुबह खाना पीना खाई ले आएंगे से तो 9 बजे निकल जाए लेकिन प्रयास करा फिर जिंदगी में दोबारा है कि आया सवेरे 9 बजा के उस खाना खवात जब मौत के पगहा से रिहा होई तो का कुछ निक लागी उसे चारों पुच्छा उछा के चल भाग चल आवा चला आज जौन बैठी है माई हरे ना लाई के रास्ता से मुंगरा चला बाज आ जाए तो मिला बेंसिलो से। जैसे गेट के बाहर गए वैसे उनके साथ एक घटना घट गई तरस खिलाई ममर साहब।
कोनो लड़की के गवना हो गल रहे 17 साल में। अब बेचारी गई अपने नहीं ससुरे। ससुरे में जौन ओकर बुढ़ऊ रहे वो 80 साल के रहे। आँखी से कम फरियात रहन, आँखी खुलवा ले रहे। करिया करिया चश्मा लगा के खटिया चार पाई बैठा कादर खान की नहीं। अब दीपावली बीतर आन ठिठवन के दिन भर लाई के करियवा गन्ना बड़का मुटका पतोहिया चूहा चली आ रहे हम करत करत चली आवत रहे। आज जब देखेन बुढ़ाऊ ना तनिक चश्मा ऊपर करके कहन ये बाप गधे तैया के लहूलत है तो ना देवर गधे में झुराता है बुढ़ाऊ आँखी बिन बिहान के लहूले परे रे। अब पतोहिया कहे रे बाबू ए बाबू तो का देखा था का बुढ़ाऊ का ना रे बाप और ये बाप अपने जवानी में बिन खोड़ा ही नारा डाक जा रे पागल। जब इतना कहन बाबू कहन का करी कहन जैसे हम कहा थे वैसे कर लिया गन्ना इधर। और जब गन्ना ले तो बाबू बतावत है का बताए कायर ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के गई दे। अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के गई दे बिचावा के लहूरा देवारावा नीचे के बहुरावा ए दुलही। भैया बाबू जब इतना कहना तो पतो हुआ शरमाई के भाग के हल लगा ऊपर पर हम ना खा पिए ठीक है। लेकिन यही भाव में कहना पड़ा चारों जने करत का है अरे राहिया में भैले राम मिलत कैसी है। अरे राहिया ने मिला ले कवि कालिदास हो। हो रोई रोई बोले ले बाला नामाया मूर्ति बाटे मनावा ए स्वामी। कवि की कल्पना के कोई जवाब नहीं है दोस्त। ध्यान दें आप 1 रुपए की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। 1 रुपए की कलम अध्यापक के हाथ में जाती है तो तमाम बच्चों की जिंदगी बनाने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम जज साहब के हाथ में जाती है तो जिंदगी और मौत का पैगाम लिखने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम कवि के हाथ में जाती है तो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। वही 1 रुपए की कलम अगर प्रेमी प्रेमिका में के हाथ में जाता वाह तो प्रेम कहानी चालू हो जाता है तो कक्का पालूम। अब तो मोबाइलिक सिस्टम आई गया केवल लिखे बस 2 अक्षर 3 अक्षर काम चालू। लेकिन ए भैया इधर कवि कालिदास जी से मुलाकात हुई है। और जब कवि कालिदास जी से मुलाकात हो गई आंखों में आंसू लेकर चारों ब्राह्मण जैसे बाहर निकले कालिदास आते रहे। एक मिनट चौड़ों में गिरे कि स्वामी गुरुदेव जी ये क्या है। धन्य निरंकार जी स्वामी जी क्या बात है कैसे इधर। जब इतना बतिया कहे ना तब चारों की आंखों में आंसू करने कुछ नहीं कालिदास जी बस हम लोग जा रहे नहीं 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 एक राजा के दरबार से और आप रोते हुए वापस निकले इसका कारण होगा। कारण बताइए। रो करके चारों बताने लगे कि साहब कवि जी ऐसी ऐसी बात है। कवि कालिदास जी जब चारों कविता सुन ले ललकार करके एक बात बोलते हैं चलो महाराज राजा भोज के दरबार के अंदर अगर तुम लोगों को ये कविता सुनाने के बाद फांसी की सजा दी जा रही है तो एक बात नोट कर लीजिएगा ब्राह्मण देव 4 फांसी के फंदे नहीं वहां पर 5 फांसी का फंदा होगा। और पहला फांसी का फंदा किसी के गले में अगर पड़ेगा तो कालिदास की। जब इतना बतिया सुने तो ब्राह्मण देव कहने हो अब तो कैसो मैसो जान बचाए कि आइन रहे काल मरब सो आज मरब
ऐसी बढ़िया बहन ऐसे ही चला चल दिए चारों जने के साथ है। अब वहां पर निरिंदा खूब डांस कर रही है। और जब निरिंदा डांस करत बा तब तक होत कब हमार साहब तरस की लाइन बा आय हाय हाय ये तरस की लाइन बा आय हाय पतरकू 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 काहे जदुइया तारा पतरकू सियता जिनकिया में हमनी के मारिया सियता जिनकिया में हमनी के मारिया पतरकू काहे जदुइया कालिदास जी चारों ब्राह्मण को लेकर के जब अंदर आए तो महाराज राजा भोज जी जब कालिदास को देखे तो विद्वान कवि कालिदास एक मिनट क्या निंदा अपने सैन कक्ष में क्या बात है कवि जी। और जब कवि जी के पीछे चार ब्राह्मण को देखें तो फिर खिसिया गया कि ये क्या टेन चारों सुसुगन के जाते हैं हम इनका लिया क्या ये चारों मूर्ख हैं क्या ये चारों मूर्ख इनको हटाओ यहाँ से। कालिदास महाराज का नहीं एक मिनट स्वामी जी एक मिनट उनको अपने पास में बुलाकर अपने बराबर का आसन दिए। और जब बैठ गए कालिदास जी तो कहनी चारों मूर्खवन कहाँ पाई है इन्होंने कहाँ बटोर लिया है। कहन महाराज कहन ये चारों मूर्ख नहीं ये ब्राह्मण विद्वान कवि है। तो यार भला भाई मेरा मूड एकदम डिस्टर्ब कर देना अब तक फांसी चढ़ गई होता ना आभाग दुलारा हुई होती लेकिन बचा है कैसो मैं सो ये दया कर रहे कहने नहीं इन लोगों ने गलती क्या किया पहले के बुलाए जब पहले पे आए तो कविता नंबर जब पहला आए तो सुनावत बा का सुनावत बा अरे जमुनिया 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 पावत नाही बनारी पावन नहीं बकनारी कहन महाराज जी बताओ कहन का कहनी पहला वाला आए कहा स्वामी जामुन पावत नहीं कहनी एक ई बतावा ई जामुन पावत नहीं मान ला छोटवार रही ढेलस मारत हो या धस मारत हो जामुन गिरत हो कोनो मतलब या कहना ना स्वामी आप नहीं समझ रहे हैं इसका कहने का मतलब है कि जवन कलयुग चलत बा ध्यान दीजिएगा साथियों आने वाले समय में भी ये कह रहे हैं कि जा मुनि पावत महाकुंभ में कितना ऋषि मुनि आई यहाँ पूरे पिरहा का शीर्षक अब आप ध्यान दिया पूरा सारांश के मजा ही मिली कहन जुजबिया ऐसा ऋषि मुनि तब से हुई है जो अपने तन को जला करके असली प्रभु असली गुरु के दर्शन कैले नहीं तो कुछ तो ऐसा हुई जवन जा मुनि पावत झूठे चाहे जवन तपस्या कैले आई क्या है मेला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय जय हे भगवती सुरभारती तचड़ो प्रणमा नाथ तुम्हें जवागीश्वरी शरणते का क्षमा तमाम लोग लेके ऐठत बरत पर हैं। अब देखिए हम देखत रहे बेचारा जूता पहन के चला गा रुद्राक्ष छूले तो ओका बल्लम हिंचे त्रिशूल ओका मारे ब्रह्मर बेचारे के मार के एकदम लुरू निकल रहे हैं। ए भैया इतने पे ओका कहन रे बाप रे बाप इतनी ऊंची बात उनका बुलाए के लिए अपने पास में बैठा लिए दूसर के ब्राह्मण यान कहन तोहार का बात ये कहन पीपर लायो महाराज राजा भोज कहनी पीपर लायो नारी एकर मतलब काया कालिदास जी बता रहे हैं कि स्वामी
इसका कहने का मतलब जो है बहुत ही मार्मिक बात है। ये बात रामायण की है। इसका कहने का मतलब है पीपर लायो नारी। पी माने पिया, पर माने पराई। पिया मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही, पी माने पिया, पर माने पराई नारी सीता को हर किया आपने अच्छा नहीं किया। पीपर लायो नारी, पिया आपने पराई नारी को हर कर अच्छा नहीं किया। जब इतना बतिया कहन कालिदास के ऊपर एकदम प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए। महाराज राजा भोज कहने इतनी ऊंची ऊंची बात हम तो समझ ही नहीं पाए। हम कही तो कहा पीपर लायो नारी, अरे काट काट लाइक बकरी खियावत रही वही। उठा करके अपने करीब बैठा लिए, दूठनी की जिंदगी समझ गई। और जब तिसरके के नंबर आए तो बेचारा राजा कहन महाराज कहन का कहन हम बतावत रहे तो बहन चला पता कैले देखा जान के कि दूठनी सही बता हमारा सही वही लगे ना थे पंडित जी। कहन का बात यह कहन मारे ससुर दमादे का कहन लिया सम्हारा इनका कहन कर मतलब काया। महाराज राजा भोज के सामने महाकवि कालिदास जी बोल रहे हैं कि महाराज इसका जो कहने का मतलब है ये भी बात रामायण की है। कहनी कौन रामायण का बात या कह शेषनाग की कन्या सुलोचना, ध्यान दीजिएगा, शेषनाग की कन्या सुलोचना बियाबान जंगल में फुलवारी में बियाबान जंगल में जाके पुष्पों के वन में फूलों की खुशबू ले रही थी। इतनी खूबसूरत थी, इतनी कटीली थी, जे देखे होकर एकदम मनमुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए। तब तक रावण का बेटा मेघनाथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर पड़ी सुलोचना के ऊपर, मोहित हो गया और सुलोचना को जबरदस्ती हर कर अपने यहाँ लेकर चले गए। और जब चला गया तो शेषनाग चाहे कि हमें इनकर कटाई काट दी, लेकिन आशीर्वाद मिला था मेघनाथ को कि जे 14 वर्ष नींद नारी भोजन, जे नींद और नारी और भोजन 14 वर्ष त्यागे रही वही मेघनाथ के बध कही पाई। शेषनाग का जब वो जन्म बीता, दूसरा जन्म लक्ष्मण का हुआ त्रेता अवतार में, जेका शेषा अवतारी लक्ष्मण कहते हैं लोग। लक्ष्मण ने निकाल करके बाण और मेघनाथ के गर्दन को काट लिया था। अगले जन्म में वही लक्ष्मण की बिटिया रही उस सुलोचना। कहन यही बरे बतावा गवा कि मारे ससुर शेषनाग के बिटिया सुलोचना रही तो एक मतलब लक्ष्मण के दमाद भैनों तो मारे ससुर। एक जोरदार ताली बज गई दोस्त, तालियों के साथ वहां पर गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जब गड़गड़ाहट टूट थी, चौथे के नंबर आए थे, एक लाइन झकोरा मारे झुलने लगा, लास्ट लाइन बा अरे राम झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहरायो झकोरा मारे झुलनी। एक बाबू राम आधार उस्ताद गए हैदर में हमार मुड़ी कटली काट ली मुड़ी, हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली। तू सरका भी रहा गायन रतौंदिया जीजा में घुसुरी गवा परधा का सार परधा ये भैया घुसुरी गवा परधा सारी आई मझारी घुसुरी गवा परधा। ओकरे बाद देख भी रहा गायन आप लोग सुने हो गया गजब क्यों बहिनी सत्यन सुइया में है गजब क्यों बहिनी चिन्हियो ना भातार हो गजब क्यों बहिनी। एक गाना हम और सोना सुहानी गाए हैं बितावा गोरी रतिया, हमें का कही ही सोना सुहानी से हमके ये सोना सोना बितावा गोरी रतिया जायू भी न सारे बितावा गोरी रतिया। लेकिन नहु हमसे कहे यहाँ कहना बिताऊ नहीं रतिया ए भैया बिताऊ नहीं रतिया। हम कह काहे कहन माई हमारी मारे बिताऊ नहीं रतिया। लेकिन यह जमाना चला गया, आदमी के परिवर्तित हो चाहिए। अब हम एक लाइन गाई थी बड़ा निकल आ गई माइक कसम बहुत निक लगा, लहरी उस्ताद के सामने गाए रहे नहीं अरे बड़ा निकल आ गई तो हार गोरी का जरा बड़ा निकल आ गया।
मटिए में मिली जाई माटी वाला तानावा। माटी के मूर्तिया पे करा जिन गुमानवा मटिए में मिल जाई माटी वाला। एक लाइन बड़ा दर्दनाक लिखान का, अरे छलकई ना पावत अरे छलकई ना पावई जवानी वाला डगारा बड़ा निकला गई तोहार बड़ी डगारा। लेकिन ध्यान नहीं गया दोस्त, अरे महफिल झूम उठी महफिल, बोले कालिदास हो झूम उठी महफिल। झूम उठी महफिल बोले कालिदास हो। चौथे ब्राह्मण के बोला कहन तू बतावा। कहन महाराज हम ज्यादा बड़ी बात न कहा, हम जितना जानी थी उतना ही बताओ। कहन का कविता नंबर, कहन माई के कुखिया से पैदा भाई माई। महाराज राजा भोज कहन बतावा इस कलयुग है माई के पेटे से कहूँ माई पैदा होत कि माई के पेटे से लड़का पैदा होत। अरे वो बिटिया हो चाहे बेटवा, क्या ना 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 आप नहीं समझेंगे महाराज, ये भी बड़ी ऊंची बात है। कहन कवन बात या बतावत हन कालिदास का बोलें। हंसी करके कालिदास बोले हैं बयानावा, बड़ी ऊंची बात बाटे विधि के विधानवा। अरे महफिल में आए प्रजा, अरे महफिल में आए प्रजा लेकर के आस हो झूम उठी महफिल, बोले कालिदास हो झूम उठी। झूम उठी महफिल बोले कालिदास हो। कहन महाराज ये भी बड़ी ऊंची बात है। कहन काया माई के कुखिया से पैदा भाई माई। कहन एक माई धरती माई और एक माई सीता माई। धरती माई के पेटे से सीता माई पैदा भाई। अरे बाप रे बाप, जोरदार ताली बज गई दोस्त। और जब ताली बज गई चारों ब्राह्मण को बुला करके महाराज, अच्छा सेक्टर नंबर 20 महाकुंभ से, अच्छा सेक्टर नंबर 17 से निकल रहे हैं। हाँ 20 से गया 17 से निकल रहा। रात भर भगवान श्री कन्हैया के कथा सुने। 100 रुपया पुरस्कार कौनो दिक्कत नहीं, कल हम वही मिलब सेक्टर नंबर 17 में। ए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से सभी लोग के नमस्ते बात। चारों का मतलब बता दिए तो ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण के हीरा वाले कमरा में लइए महाराज। और जब चारों जने के हीरा वाले कंपनी ले गए अपने कमरा में, आ उठा के एक मुट्ठी हीरा दे देन के चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। और 80 कविता को समझाने की बुद्धि रखा करो। अब बतावा तू अंड बंड बोल दे हम न समझ पाई। कालिदास न होते तो तोहरे लोग के साथे जौन काम भर हन जाए के बदनामीन करते। एक लाइन तर्ज लगे करे बाद सोना के नंबर। यह तरफ के लाइन बा तनिका ताक दे तू, तनिका ताक दे तू गोरिया तो मार जानी थी। हाँ मार जानी थी, बिना गंगा में नहाए हम तार जानी थी। चारों ब्राह्मण लई के पूरा हीरा पीछे कई के आयन अपने अपने मेहरारू के लगे। तब मेहरारू जब विकराल रूप देखी ने एकदम गुस्सा, तब मर्दमन तनी के इशारा देता है। का कहे आज खींच ले बजे ही के पीरा रानिया। हाँ पीरा रानिया। चारों डरा लगे न भाई। आज कई दिन के बाद आई है लगन बाटे
लौचा लेके आई लेकिन चारों ब्राह्मण पीछे हाथ करे। आज खींच ले बजैया के पीरा रानिया, हाँ पीरा रानिया, राजा साहब पटेल देखा हीरा लड़िया। आजाद पान शॉप शादी विवाह में बुकिंग के लिए संपर्क करें 9936923057। बड़ा सम्मान किया आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से हमारे विराह के समाप्ति बताइंड राइटर सूरज यदुवंशी आई मार साहब। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता रामधार है दल स्वर्ग में गई, राजा राम की रचना प्यारी। विधाता वो कर हुई है सखिया, अरे विधाता वो कर हुई वो विधाता वो कर हुई है सखिया, गावई सूरज राजा सबके बाद लगी नदी हवा, लगी नदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग सल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी मंदोदरी ने कहा स्वामी हमने सुना ऐसा हो जाता है आपके गरजने से, आपके गरजने से गर्भ गिर जाता है। हमका जब हवा चला हम माने घमंड माने अहंकार किसको हुआ? प्राउड रावण को हुआ। हमका जब हवा चला राम का धुआं उठा, लंका सारी जल गई पर न जली झोपड़ी, पर न जली झोपड़ी प्रभु राम में बदल गई। पर न जली
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजावे में कोनो गलती भइलो क्षमा करिएगा। यहीं से हमारा द इंडबा अगली पार्टी से नंबर लीजिए आप सब।